क्या आप प्राचीन इतिहास के इन 10 सवालों का जवाब दे सकते हैं? हर सवालों के लिए आपको 5 सेकंड का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे जो है कि सारे प्रश्नों को ध्यान से देख पाते हैं। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यहाँ पर जो है आपको 5 सेकंड का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा लोहा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राजगिरी, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार और भी नई वीडियो मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बृहद्रथ, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विराट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मेगास्थनीज जो है किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके।